आपका स्वागत करता हूं फिनिश लाइन प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पे। फिनिश लाइन प्रोजेक्ट जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है ताकि आप तक सबसे बेहतरीन प्रकार की नॉलेज हम आप तक पहुंचा सकें। काफ़ी बारी देखा जाता है कि कंप्लीट डेंचर के पेशेंट्स में, मैं एक प्रोस्थोडोंटिस्ट हूं तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने फेवरेट टॉपिक के साथ जो कि है कंप्लीट डेंचर्स। कितनी दफा देखा जाता है कि कंप्लीट डेंचर जब एक क्लिनिशियन कर रहा होता है या बना के देता है पेशेंट को, उनके मुंह में जब वो डेंचर को प्लेस करता है तब वो ज्यादातर कहता है कि रिटेंशन तब आ गई जब एक उसको टक की आवाज आती है। कहता है कि ये आवाज आनी बड़ी जरूरी है, इससे पता चलता है कि डेंचर में रिटेंशन है। मेरा नजरिया थोड़ा अलग है इससे। मेरा ये मानना है रिटेंशन इज नॉट द एबिलिटी टू स्टे is not the ability to stay in the mouth. In fact, retention is the ability not to get thrown out of the mouth. आपने जो डेंचर बनाया है उसे मैं रिटेंटिव तभी कहूंगा यदि वो आपकी मूवमेंट से मुंह से बाहर ना गिरे, ना कि वो थोड़ी देर के लिए टिक जाए। अब काफी हद तक ये जो सक्शन का साउंड है ये इंपॉर्टेंट है रिटेंशन के लिए, नो डाउट अबाउट इट। जो रिटेंशन के लिए है सक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टक की आवाज आना भी कुछ हद तक जरूरी है। ऑलराइट, बट इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके डेंचर में रिटेंशन आ गई है यदि आपकी टक की आवाज आ रही है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि कितने ही डेंचर देखे हैं, कितने ही डेंचर देखे हैं इसमें टक की आवाज तो आती है, परंतु जैसे ही पेशेंट बोलना शुरू करता है ऊपर का नीचे गिरता है और नीचे का बाहर आ जाता है। और फिर पेशेंट कहता है यार पकड़ तो बन रही थी पर आपने 2-4 मिनट में मेरी पकड़ भी खत्म हो गई। इस एम्बैरेसमेंट को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप अपने इंट्रा ओरल मस्कुलेचर, जो आपके मसल्स हैं मुंह के अंदर, उनकी नॉलेज कंप्लीट रखें। और ये नॉलेज कहां से आती है? आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एनाटॉमी से। एनाटॉमी हम जनरली जब पढ़ते हैं तो हम इस नजरिए से नहीं पढ़ रहे होते कि हम इसको किसी दिन ऑर्थोडोंटिक्स में या फिर प्रोस्थोडोंटिक्स में यूज करेंगे। हम तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के नजरिए से पढ़ रहे होते हैं, तो हमें केवल वही मसल्स याद हैं, कभी केवल वही लिगामेंट्स याद हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। परंतु बहुत जरूरी है कि जब आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तब आप केवल एनाटॉमी अपनी बीडी चौरसिया से ही ना पढ़ें, अपनी व्हीलर से भी एनाटॉमी पढ़ें। बिकॉज व्हीलर जेंटल एनाटॉमी में भी आप ध्यान देंगे तो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन का एक चैप्टर है और ओक्लूजन का एक चैप्टर है। एक डेंटल सर्जन के नजरिए से वो वाली एनाटॉमी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है जितनी कि आपकी बीडी चौरसिया है या जितनी आपकी कनिंघम है, जितना आप यदि बहुत ही इंटरेस्टेड हैं आप ग्रेज एनाटॉमी पढ़ते हैं, बहुत शानदार बात है यदि आप पढ़ते हैं तो उतनी ही जरूरी है। आज मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली लिखा है दैट द चक साउंड ऑफ द साउंड ऑफ सक्शन may be very often misleading as an overextended denture may adapt to the tissues very closely. इसका अर्थ क्या है मैं समझाता हूं। दैट आपकी जो सक्शन की आवाज आती है वो अक्सर इसलिए आती है क्योंकि आपका डेंचर ओवर एक्सटेंडेड है, यानी कि वो मसल के ऊपर इम्पिंज कर रहा है, मसल के ऊपर आ गया है। ऑलराइट, पर फिर चक साउंड तो नहीं आनी चाहिए थी, मसल के ऊपर आ गया है, पर वो इसलिए आती है क्योंकि जैसे ही आपके पास कभी आप वॉशरूम में जाएंगे, कहीं जाएंगे, सक्शन कप आता है, कई बार रूम में भी लोगों ने लगाए होते हैं, तो सक्शन कप इफेक्ट आ जाता है, इसमें रिटेंशन की बात तो आती ही नहीं है। अब आपका सवाल उठता है कि प्राइमरी इंप्रेशन हम ट्रे में ले रहे हैं, उसमें तो सक्शन आनी बिल्कुल चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल आनी चाहिए, पर आपको डेंचर का जो डिजाइन है बॉर्डर मोल्डिंग इन टाइम पर बहुत ध्यान देकर, बहुत आराम से और बहुत पेशेंस से आपको अपनी बॉर्डर मोल्डिंग पे ध्यान देना होगा। इस पे पूरा टॉपिक और हम कवर करेंगे, बॉर्डर मोल्डिंग कैसे करनी है और उसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स यूज करने हैं, इंप्रेशन मटेरियल कौन सा ज़्यादा बेहतर है रिटेंशन के लिए, जैसा कि मैंने ओवर टाइम एंड ओवर एक्सपीरियंस जाना है, वो सब मैं आपके साथ फ्यूचर के वीडियो में शेयर करूंगा। बट बस इतनी एडवाइस दूंगा कि आपका डेंचर जो है उसको आप सक्शन से कभी जज ना करें, उसको आप इस बात से जज करें कि वो पेशेंट के मुंह से किसी मूवमेंट पे बाहर तो नहीं गिर रहा क्या।
दैट इज द टेस्ट ऑफ रिटेंशन। एंड रिटेंशन की सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अगले वीडियो में ऐसा ऐसा जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस सफर में, मैं आपको बताऊंगा कि एक डेंचर में रिटेंशन आखिर लानी कैसे है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।